देखिए क्वेश्चन नंबर आर डी शर्मा का ही जो क्वेश्चन नंबर 2 तक पूरा हो गया था, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म आपका क्या है आर कॉस थीटा आई साइन थीटा। मतलब जो भी हम क्वेश्चन नंबर है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पहला क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है, ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि इसमें पहला क्वेश्चन है देखिए 1 प्लस आपका आई tan अल्फा है, tan अल्फा। इसी देखिए यही क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को क्या बोला कि एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द मतलब आपको पोलर फॉर्म में मैंने आर कॉस थीटा आई साइन थीटा का फॉर्म में दिखाना, मतलब इसका हमको पोलर फॉर्म लिखना है 1 प्लस आई tan अल्फा का। मतलब देखिए इसके पहले देखिए जो भी क्वेश्चन देख रहे थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था या 2 था, तो इसमें देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू होता था, मैंने 1 प्लस 2 आई 1 प्लस आई, या कोई क्वेश्चन देखिए -16 1 प्लस आई रूट 3। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 प्लस आई tan अल्फा है, तो ये आपका एक ट्रिकोमेट्रिकल फॉर्म है, मैंने ट्रिकोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है और इसको हमको क्या करना है कि आपको पोलर फॉर्म में लिख कर दिखाना है। देखिए तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन लिखेंगे। देखिए तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखिए पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड इक्वल टू जेड मान लेते हैं कि ये लेट हो जाएगा, लेट जेड इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 प्लस आई, ये हो जाएगा 1 प्लस आई आपका tan अल्फा। ठीक है, चलिए आई प्लस क्या हो जाएगा आपका tan अल्फा हो गया। अब देखिए टैन का, अब थोड़ा सा इसमें हमको ट्रिकोमेट्री के बारे में थोड़ा देखिए इसमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि जानना पड़ेगा इसमें कि टैन के बारे में। अब देखिए टैन थीटा और कॉट थीटा, देखिए जो टैन थीटा कॉट थीटा या जितना भी ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन है वो टैन थीटा हो या कॉट थीटा हो, कॉस थीटा साइन थीटा, सब क्या होता है ट्रिकोमेट्री में, ये सब पीरियोडिक फंक्शन होता है। क्या होता है आप जानते भी होंगे कि सब पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो टैन थीटा और कॉट थीटा का जो पीरियोडिसिटी होता है वो कितना होता है पाई का होता है। आप जानते भी होंगे कि आपने ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े होंगे या जब ग्राफ चैप्टर में, तो वहाँ भी थोड़ा चर्चा किया गया है कि ये जो होता है इसका पीरियोडिसिटी, मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन टैन थीटा और कॉट थीटा, तो थोड़ा ये सब थोड़ा सा आपका थ्योरेटिकल बातें हैं, अभी यदि ये क्वेश्चन में शामिल नहीं होगा। देखिए क्या है, अब टैन थीटा और कॉट थीटा का देखिए, टैन थीटा देखिए इसमें होता क्या है कि आपका टैन थीटा ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये जो वैल्यू मिलेगा आपका टैन थीटा और कॉट थीटा, देखिए टैन थीटा और अगर देखा जाए तो और आपका कॉट थीटा, देखिए ये क्या होता है, ये सब पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो पीरियोडिक फंक्शन होता है तो आपका जो ये पीरियोडिसिटी जो होता है, देखिए इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कि पीरियोडिक ये हो जाएगा आपका पीरियोडिसिटी हो जाएगा। देखिए पीरियोडिसिटी कितना होता है पाई का होता है, कितना होता है पाई का, देखिए हिंदी में लिख देते हैं पाई का होता है, यही इसका पीरियोडिसिटी होता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये हो गया कि कहने का मतलब ये पीरियोडिसिटी होता है, इसका मतलब ये हो गया कि होता है, इसका मतलब ये हो गया कि पाई के बाद इसका क्या होता है वैल्यू फिर सेम हो जाता है। आप देखिए आप टैन थीटा में, आप देखिए टैन थीटा में आप 30 है 45 है 60 है 90, इसी तरह से आप 180 का वैल्यू देखिए, तो 180 का वैल्यू आपका 0 होता है। अब फिर इसमें फिर 210 डिग्री का, 210 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, फिर आपका क्या होता है 1/√3 होता है। पीरियोडिक टेबल में जो आपको 0 से लेकर 360 डिग्री तक जो टेबल होता है, तो वहाँ आप देखेंगे कि टैन 30 डिग्री का, मतलब टैन 30 डिग्री का वैल्यू, और आप देखें टैन 210 डिग्री का वैल्यू, मतलब ये वहाँ से फिर क्या होता है पाई के बाद वैल्यू फिर क्या होता है सेम हो जाता है, मतलब रिपीटेशन होने लगता है। तो इसीलिए इसका टैन थीटा और कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है पीरियोडिसिटी जो होता है इसका वो क्या होता है आपका पाई होता है, आप जानते भी होंगे। और एक चीज क्या होता है,
फिर अगर साइन थीटा कॉस थीटा का देखेंगे, ऐसे इसके यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन आप वहाँ थोड़ा सा बता रहे हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा का 2 पाई होता है। 2 पाई पर वैल्यू फिर जाके उसका आपको 2 पाई के बाद मान लीजिए कि आपका 2 पाई में 360 हो गया, तो 0 से लेके आप 360 डिग्री तक, फिर उसके बाद 390 डिग्री का निकालिए या फिर आप 405 डिग्री का निकालिए, तो वैल्यू आपका फिर रिपीटेशन होने लगता है। तब कॉस थीटा और साइन थीटा का पीरियोडिसिटी आपका 2 पाई होता है, और टैन थीटा कॉट थीटा का क्या होता है, पाई का पीरियोडिसिटी होता है। ठीक है, तो ये चीज़, ये सब थोड़ा थ्योरेटिकल बातें हैं। अब देखिए एक चीज़ और, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए एक चीज़ इसमें लिखना ये होगा हमको कि देखिए वी नो दैट, देखिए इसमें लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए वी नो दैट, एक चीज़ देखिए क्या होगा, वी नो दैट देखिए वी नो दैट tan अल्फा इज मीनिंगफुल इफ, देखिए यहाँ डिफाइन भी लिख सकते थे, डिफाइन अल्फा इज नॉट इक्वल टू 2n-1 पाई बाई 2। देखिए क्या हो जाएगा आपका, और n जो है आपका यहाँ पर लिख सकते हैं कि n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं कि हम जानते हैं कि tan अल्फा मीनिंगफुल मतलब क्या होता है, इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 2n-π/2। अब देखिए यहाँ इसलिए ऐसा होता है कि 2n-1 π/2 का मतलब क्या है कि अगर हम n बराबर, देखिए समझाने के लिए लिख रहे हैं सब, आपको बताने के लिए कि थोड़ा थ्योरेटिकल बातें हैं, कि n बराबर आप 1 2 3 रखिए, चलिए तो एक दो पता चल जाएगा। तो अगर 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा आपका, देखिए 2 × 1, यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू, क्या लिखे हैं 2 आप मल्टीप्लाई n का वैल्यू 1 रखिए, n का वैल्यू 1 रखते हैं तो -1 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से आपका π/2 तो क्या मिलेगा, देखिए 2 × 1 2, और 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से वैल्यू क्या मिला आपको, देखिए यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू आपका π/2। देखिए इसका मतलब हमको अल्फा का वैल्यू π/2 नहीं चाहिए, ऑड मल्टीपुल नहीं चाहिए π/2 का। इसे कि यहाँ देखिए 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 -1, तो यहाँ से फिर क्या मिलेगा हमको 3π/2 मिलेगा। तो 3π/2 देखिए एक और दिखाते हैं लिख के, तो यहाँ से देखिए अगर 2 रखिएगा तो आपको क्या मिलेगा 3π/2 हो जाएगा। देखिए 2 रखेंगे तो 3π/2, अगर 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5π/2। तो ये सब हमको ऑड मल्टीपुल मतलब π/2 का ऑड मल्टीपुल नहीं चाहिए, इसलिए कि हम जानते हैं कि tan π/2 पर क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। आप जानते होंगे tan π/2 पर क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि वो क्या होता है, वो इन्फिनिटिव की ओर जाता है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर इन्फिनिटिव की ओर जाएगा तो इसका हम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आर्गूमेंट, जो हम लोग इसका आर्गूमेंट निकालेंगे, जो भी मॉडुलस दिखाना, जो भी पोलर फॉर्म में लिखना होगा, तो हम उसका नहीं लिख सकते। तो इसीलिए हम ये कंडीशन यहाँ बनाया गया है कि भाई देखिए ये वैल्यू जो ऑड मल्टीपुल जो होगा तो ये इसके लिए नॉट डिफाइन हो, कितना π/2, क्योंकि हर एक बार आपको π/2 पर क्या मिलेगा, आपको 90 ही मिलेगा। क्योंकि यहाँ भी देखिए क्या है 270 डिग्री, तो 270 डिग्री मतलब क्या हो गया, देखिए फिर वहाँ पर आपका भी 270 डिग्री पर आएगा तो वो नेगेटिव एक्स आपका जो इमेजनरी जो एक्सिस होता है उस पर आ जाएगा आपका 5π/2 निकालेंगे तो आपको वही मिलेगा। तो ये सब वैल्यू आपके लिए हमारे लिए डिफाइन नहीं होगा। तो ये चीज़ देखिए सभी जगह लिखा गया है, ये चीज़ आपको नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा भाई, तो नहीं होगा तो क्या होगा, तो फिर इसमें देखिए तो ये चीज़ देखिए फिर इसमें आपको लिखना ही पड़ेगा कि ये tan थीटा और cot थीटा का जो पीरियोडिसिटी होता है वो आपका इज पाई होता है। देखिए तो ये चीज़ लिखेंगे, और इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका tan जो डिफाइन होगा, तो यहाँ पर तो अल्फ़ा जो हम लेके यहाँ पर चला गया कि अल्फ़ा जो है तो उसको 180 है, तो उसको हम 2 पार्ट में क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। जो पाई का होता है जैसे कि क्या होता है tan और cot थीटा, तो cot का मतलब नहीं, हमको tan से मतलब है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे
कि वी नो दैट पीरियोडिसिटी ऑफ tan अल्फा इज पाई लिख देंगे। अब देखिए ये सब समझाने की बात था। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो अब देखिए ये सब आपका क्या है, ये सब जो आपको लिखे हैं तो ये सब आपको दिखाना नहीं है। ये सब आपका जो वैल्यू होगा तो आप ये सबको हटा दीजिए, क्योंकि ये सब वैल्यू आपके लिए ये तो समझने के लिए था, तो ये सब को कोई मतलब है नहीं। देखिए ठीक है, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए tan cot का भी मतलब नहीं है, cot भी हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो tan का देखिए पीरियोडिसिटी जो होता है, तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। यहाँ पर tan थीटा को रहने दीजिए, tan यहाँ पर tan अल्फा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो इसको हटा ही देते हैं। रुकिए, यहाँ पर इस चीज़ को हटा देते हैं। देखिए यहाँ इस चीज़ को हटाइए, और हमको यहाँ लिखना ये होगा कि वी नो दैट। अब इसको ऐसे लिख देते हैं। देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं कि वी नो दैट। देखिए ऐसे लिख देते हैं कि वी नो दैट, आपका वी नो दैट tan अल्फा है। तो लिखिए वी नो दैट पीरियोडिसिटी ऑफ, ये चीज़ लिख देते हैं कि आपका हो जाएगा पीरियोडिसिटी ऑफ tan अल्फा इज पाई होता है। ठीक है, पाई ये होता है। ठीक है, अब ये लिख दीजिए। अब इसके बाद लेट अल्फा लाइज इन टू इंटरवल कर देते हैं। लेट, देखिए ठीक है, लेट अल्फा लाइज इन, ये अल्फा हो जाएगा आपका लाइज इन टू इंटरवल्स हो जाएगा, 2 इंटरवल्स। देखिए इसमें कौन कौन होगा आपका, तो एक इंटरवल हो जाएगा आपका, देखिए 0 और π/2। चलिए ये क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन है। चलिए एक हो जाएगा ये, एंड π/2 पर डिफाइन नहीं होता है, तो π/2 हमको छोड़कर चलना है। तो π/2 और ये हो जाएगा आपका पाई, तो ये हो जाएगा। देखिए इसका मतलब कि क्या हो गया, ये क्लोज इंटरवल हो गया, ये ओपन इंटरवल। इसका मतलब हमको π/2 के बराबर नहीं चाहिए अल्फा का वैल्यू, π/2 पर नहीं चाहिए। अब पाई का वैल्यू चाहिए और इसके बीच में कोई वैल्यू चाहिए, π/2 हमको नहीं चाहिए। इसका मतलब यही होता है, क्योंकि हमको जीरो भी बराबर, जीरो भी हो सकता है, जीरो से आगे हमको आपको 89 डिग्री तक चलेगा, लेकिन π/2 हमको नहीं चाहिए, क्योंकि इस पर हमको डिफाइन नहीं होता है। तो ये इसीलिए इसको लिखा गया है। देखिए तो ये चीज़ यहाँ पर हमको ये चीज़ लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद हमको देखिए और इसमें विशेष कुछ नहीं है। ठीक है, पीरियोडिसिटी सब लिख ही दिए। अब 2 इंटरवल भी ले लिए। अब इसमें केस फर्स्ट बनाएंगे। देखिए केस फर्स्ट बनाइए। केस आपका जो होगा, केस फर्स्ट व्हेन अल्फा, जो देखिए किसको बिलोंग करेगा आपका, देखिए अल्फा आपको केस फर्स्ट में लिखते हैं, तो अल्फा आपका हो जाएगा, अल्फा बिलोंग्स टू आपका क्या हो जाएगा, पहले एक इंटरवल लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0 और π/2। देखिए यही है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब देखिए जेड जो हमको जो दिया हुआ है कि जेड इक्वल टू, देखिए जेड इक्वल टू क्या है मेरे पास, 1 प्लस आपका i tan अल्फा है। यही देखिए, इसी का हमको निकालना है। देखिए यही करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ही देखिए, एक देखिए अल्फा देख रहे हैं कि अल्फा का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर आगे देखेंगे तो ठीक है। देखिए अभी यहाँ क्या है, अब देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू, अब इसका हम लोग देखिए यहाँ पर क्या है, पोलर फॉर्म में लिखना है तो मॉडुलस भी निकालना पड़ेगा, आर्गूमेंट भी निकालना पड़ेगा, सभी के करके सब कुछ हमको निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर केस फर्स्ट है, तो यहाँ पर ये भी कर सकते हैं हम लोग कि ये जो कंडीशन है, तो इसके जगह पर देखिए इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 0 आपका लेस देन इक्वल टू अल्फा होगा। देखिए और लेस देन आपका हो जाएगा π/2, यही होगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो भी कुछ होगा सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि 0 से π/2 तक है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा सारा कुछ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका होगा। यहाँ से भी पता चलता है। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए हमको मॉड जेड निकालना चाहते हैं, तो मॉड जेड का वैल्यू क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 है, अब y इक्वल टू मेरा क्या है, tan अल्फा है। y इक्वल टू क्या है मेरा, tan अल्फा, तो y इक्वल टू है tan अल्फा। अगर देखिए मॉड जेड निकालते हैं तो मॉड जेड निकालिए, तो ये क्या होता है, √x² y², आप जानते ही हैं। तो x², तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर
अब प्लस बाई स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। देखिए बाई का स्क्वायर तो टेन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। तो वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से ये हुआ। अब देखिए इसमें इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फ़ा। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर अल्फ़ा, तो रूट से बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा आपका सेक अल्फ़ा हो जाएगा। चलिए तो कितना बराबर, तो मॉड जेड बराबर, देखिए मॉड जेड बराबर आपको यही मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, सेक अल्फ़ा मिलेगा। तो ये हो गया मॉड जेड का वैल्यू। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए अल्फ़ा तो ऑलरेडी यूज हुआ है, तब इसका हम लोग थोड़ा सा टेन का वैल्यू टेन बीटा करके निकाल लेते हैं, एंगल को थोड़ा बदल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेन बीटा कर देते हैं। आपको अल्फ़ा पहले से दिया हुआ है तो टेन बीटा मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा मॉड बाई एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बीटा आपका जो होगा एक्यूट एंगल होगा, जैसे वहाँ पर अल्फ़ा एक्यूट एंगल होता था तो यहाँ में बीटा एक्यूट एंगल होगा। तो देखिए तो ये हो जाएगा। अब देखिए बाई का वैल्यू आपका क्या है, देखिए बाई का वैल्यू क्या है आपका टेन अल्फ़ा, एक्स वन है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा टेन अल्फ़ा ही हो जाएगा, टेन अल्फ़ा हो जाएगा। अब देखिए ये जब ब्रैकेट ये मॉड से बाहर निकलेगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो टेन अल्फ़ा ही रहेगा, माइनस हम लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि माइनस आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। आपका टेन जो होता है, चलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में भी आपका क्या होता है, ये पॉजिटिव ही होता है। चलिए ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, नहीं साइन कॉस पॉजिटिव एक माइनस होता है, सो सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस हो जाएगा आपका, तो ये माइनस होगा। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अभी तो चर्चा हमको नहीं करना है, तो ये टेन अल्फ़ा हो गया। चलिए इसका वैल्यू क्या मिला हमको, टेन अल्फ़ा मिला। अब देखिए टेन अल्फ़ा मिला तो बीटा भी तो एक्यूट एंगल तो था ही, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ से अगर हम लोग करें तो टेन बीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा, तो इसका मतलब कि यहाँ से एक चीज़ क्या मिलेगा हमको, अगर थोड़ा सा एक बार फिर से लिख दें कि टेन बीटा इक्वल टू, देखिए यहाँ से वैल्यू जो हमको मिला है ये क्या हो गया, देखिए यहाँ से आप लिखिए कि टेन अल्फ़ा इक्वल टू, देखिए टेन बीटा इक्वल टू अल्फ़ा नहीं, ये हो जाएगा आपका टेन बीटा इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा आपका, चलिए टेन बीटा इक्वल टू क्या है, टेन अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा हमको, इसका मतलब बीटा इक्वल टू क्या मिला हमको, अल्फ़ा मिला। देखिए यहाँ से वैल्यू हमको यही मिला। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा टेन, अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एक्स भी पॉजिटिव है, बाई भी पॉजिटिव है, तो ये चीज़ लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए चीज़ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए यहाँ पर आपको लिखिए, यहाँ से थोड़ा सा लाइन को घेर देते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ पर लाइन को घेर दीजिए, तो यहाँ से वैल्यू हमको क्या हो जाएगा। अब देखिए x इक्वल टू 1 है, बाई इक्वल टू टेन अल्फ़ा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन 0 और बाई भी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, जेड लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखिए क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, जेड आपको क्या है, चलिए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई हो गया, लाई कर जाएगा, तो इसका मतलब क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो आर्गूमेंट जेड इक्वल टू क्या होता है, जो थीटा का वैल्यू होगा वो आपको बराबर ही होता है, क्योंकि आप वहाँ पढ़े होंगे कि ये जो वैल्यू होता है वो हम लोग का क्या होता है, वो बराबर ही हम लोग का होता है। तो बराबर होता है तो क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट जेड इक्वल टू अल्फ़ा ही होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा ही आपका क्या आर्गूमेंट जेड होता है, तो लिखिए ये आर्गूमेंट, देखिए आर्गूमेंट जेड इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं आर्गूमेंट जेड इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका बीटा इक्वल टू ही अल्फ़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि हम बीटा इक्वल टू अल्फ़ा है, तो बीटा इक्वल टू आपका अल्फ़ा ही हो जाएगा यहाँ पर आर्गूमेंट जेड इक्वल टू। इसका मतलब पोलर फॉर्म जब लिखेंगे तो पोलर फॉर्म ऑफ जेड लिखिए, तो ये हो जाएगा आपका पोलर फॉर्म ऑफ जेड, ये क्या हो जाएगा, तो ये होता है क्या होगा, जेड इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए आर होता है और ये होता है कॉस थीटा अब प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, चलिए तो वैल्यू क्या मिलेगा हमको यहाँ से, जेड इक्वल टू क्या मिलेगा, तो आर का वैल्यू क्या है आपका, देखिए सेक अल्फ़ा,
ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सेक अल्फा हो जाएगा। चलिए, तो ये हो जाएगा सेक अल्फा और वैल्यू हो जाएगा, देख थीटा का जगह पर क्या है आपका, देखिए बीटा इक्वल सब अल्फा के बराबर ही है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा अब प्लस हो जाएगा आई साइन अल्फा। ये वैल्यू यहाँ से मिलेगा, तो ये पहला पार्ट से यही इसका आंसर मिलेगा। पहला पार्ट देखिए केस फर्स्ट से यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमको देखना है केस सेकेंड देखना है, ठीक है। तो केस सेकेंड देख ले, चलिए इसका हम लोग इसको हटा कर केस सेकेंड देखते हैं, इसको हटा देते हैं और केस सेकेंड हम देखते हैं, इसको ये इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए अब केस सेकंड में आपको ज़्यादा बात नहीं है, तो केस सेकंड में क्या हो जाएगा, तो दो पार्ट में डिवाइड किए थे, तो यहाँ केस सेकंड में व्हेन अल्फा बिलोंग्स टू π/2 और पाई। देखिए इसका क्या होगा, अगर इसको हम देखें थोड़ा सा, तो इसमें अगर इसका इंटरवल देखा जाए तो इंटरवल देखिए क्या होगा, तो ये हमको क्या होगा, ये हो जाएगा आपका π/2 हो जाएगा और लेस देन अल्फ़ा और लेस देन इक्वल टू पाई हो जाएगा। ये देखिए आपको यहाँ से इंटरवल मिलेगा, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं, लिख देख दिया जाता है कि ये आपको यहाँ से इंटरवल मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये बिलोंग्स टू ये है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिर जेड का वैल्यू मानेंगे। अब देखिए जेड इक्वल टू मेरा क्या दिया हुआ है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनाइए, जेड इक्वल टू है मेरा 1 प्लस आई आपका है आई tan अल्फा है। देखिए यही क्वेश्चन है मेरा, यही दिया हुआ, तो इसी का निकालना है। तो यहाँ देखिए क्या है, x इक्वल टू आपका 1 है और y इक्वल टू क्या है, tan अल्फा है, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉड क्या वैल्यू, मॉड जेड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मॉड जेड निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो 1 प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर और tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, इसके जिसके इसके पहले किए थे हम, तो tan स्क्वायर अल्फा और ये वैल्यू देखिए क्या मिलेगा हमको। अब देखिए इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि इसको मॉड में लगा के चलते हैं। देखिए फ़ायदा ये होगा, देखिए मॉड में रखेंगे इसको, देखिए इसको मॉड में रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, सेक स्क्वायर आपका अल्फा होगा मॉड, यहाँ से हमको मिलेगा मॉड सेक अल्फा। अब देखिए थोड़ा सा सेक अल्फा को माइनस कर लेंगे, इसलिए करेंगे कि ये देखिए ये जो वैल्यू आपका होगा वो कहाँ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में से क्या होता है, देखिए तो इसमें साइन और कॉसेक जो पॉजिटिव होता है बाकी सब नेगेटिव होता है। तो इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ से जो वैल्यू है तो माइनस ले लेंगे, माइनस सेक अल्फा लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम यहाँ से फिर क्या करते हैं, tan बीटा निकालते हैं। देखिए ये हो जाएगा, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, अब हम लोग इसका निकाल लिए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में था इसीलिए हम ये कर दिए थे। सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के चलते देखिए ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये अब हम लोग निकालते हैं tan बीटा, तो tan बीटा क्या होगा मॉड, और बीटा के यहाँ पर क्या है, एक्यूट एंगल है, तो ये x हो जाएगा। चलिए इसका वैल्यू बैठाइए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये बाई का वैल्यू क्या है, देखिए tan अल्फा, तो ये हो जाएगा आपको tan अल्फा/1 मतलब tan अल्फा हो जाएगा, tan क्या हो जाएगा, अल्फा होगा। देखिए अब यहाँ से एक काम हमको ये करना पड़ेगा कि ये tan अल्फा हो गया, तो यहाँ से देखिए वैल्यू ठीक है माइनस से कर ली। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में होने से इसका निकालेंगे तो माइनस tan अल्फा हो जाएगा। देखिए माइनस आपका tan अल्फा हो जाएगा। अब देखिए माइनस tan अल्फा हो जाएगा, तो इसको देखिए हम क्या कर सकते हैं कि माइनस के, अब यहाँ माइनस tan अल्फा है तो इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या, tan पाई माइनस अल्फा कर सकते हैं, पाई माइनस अल्फा। अब देखिए ये दोनों कंपेयर कर लेंगे, tan बीटा और tan पाई माइनस अल्फा, तो ये बीटा इक्वल टू हमको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, पाई माइनस अल्फा मिलेगा। देखिए अब बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, जब यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसको हम देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अब देखिए जेड का जो वैल्यू है, जेड का जो वैल्यू आप देखिए यहाँ से जो आपको मिलेगा, तो यहाँ से देखिए आपको यहाँ से अगर माइनस tan आपका माइनस अल्फा आ गया है, तो यहाँ पर जेड इक्वल टू देखिए क्या, tan आपका देखिए माइनस अल्फा आ गया, तो ये जो वैल्यू आपका होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जाता है। ये देखिए क्या होगा, लिखना पड़ेगा कि जेड लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पर देखिए ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा जेड। अब देखिए यहाँ पर आपका जो बीटा का वैल्यू जो हम क्या के लाए हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर हम,
तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर। अब z इक्वल टू माइनस अगर देखिए रखा जाए तो यहाँ पर ये भी लिखा जा सकता है कि z इक्वल टू क्या होगा, माइनस आई टेन अल्फा हो जाएगा। देखिए टेन अल्फा होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर देखें अगर z इक्वल टू माइनस आई टेन अल्फा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम इसलिए कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा था, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, टेन माइनस होता है। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब y इक्वल टू ये माइनस आपका देखिए क्या मिलेगा, टेन अल्फा हो जाएगा। तो बाई माइनस कब होता है, देखिए तो एक्स एक्सिस देखिए आप वहाँ क्वाड्रेंट में आप देखेंगे कि बाई माइनस कब होता है, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। आप देखेंगे यहाँ से तो देखिए ये आपका क्या हो, ये आपका देखिए बाई है और ये आपका एक्स होता है और ये एक्स डैश और ये होता है बाई डैश। देखिए यही फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो ये आपका माइनस यही हो जाएगा। यहीं पर देखिए माइनस वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करता है, तो ये नेगेटिव है, तो ये वैल्यू आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो ये देखिए थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि जेड लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये चीज़ हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जेड लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। आप थोड़ा सा लिख दीजिए यहाँ पर कि जेड लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये लिख दीजिए कि जेड लाइज इन द क्या होगा, लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ FOUR होता है, FOUR फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब इस तरह से ये कहाँ चलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जाएगा। जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा देखिए तो क्या होगा, तो वहां पर देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको बताया गया है कि आर्गूमेंट जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए आर्गूमेंट जेड इक्वल टू क्या होता है, माइनस बीटा। तो थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू लिखिए या जो भी उसको आप रिप्रेजेंट कीजिए, थीटा इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए थीटा इक्वल टू भी, तो ये हो जाएगा आपको आर्गूमेंट जेड इक्वल टू, देखिए ये थीटा इक्वल टू लिखिए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट आपका आर्गूमेंट जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, माइनस आपका बीटा हो जाएगा। देखिए तो माइनस बीटा हो जाएगा, तो आर्गूमेंट जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बीटा। अब देखिए यहाँ पर देखिए माइनस बीटा का, अब देखिए बीटा का वैल्यू हम निकाल के लाए हैं, तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। तो इसको वैल्यू आप लिख सकते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा और प्लस आपका अल्फा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू माइनस पाई हो जाएगा। देखिए तो यही वैल्यू हमको देखिए मिलेगा। अब यही वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो जेड इन द पोलर फॉर्म में लिखेंगे कि जेड को हम जब पोलर फॉर्म में लिखेंगे कि पोलर फॉर्म, देखिए लिखिए पोलर फॉर्म आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पोलर, पोलर फॉर्म ऑफ जेड, ठीक है। तो जेड क्या होता है, देखिए जेड इक्वल टू हो जाएगा आर आपका कॉस थीटा, अब प्लस हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। चलिए तो पोलर फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, जेड इक्वल टू देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हो जाएगा आर आपका कॉस थीटा, अब प्लस हो जाएगा आपका आई साइन थीटा। अब बैठा दीजिए, तो जेड इक्वल टू देखिए तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका सेक अल्फा हो जाएगा, माइनस सेक अल्फा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर का वैल्यू माइनस सेक अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस आपका, चलिए इसको ऐसे कर लीजिए, कॉस कितना है देखिए, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस पाई। तो ये वैल्यू क्या मिलेगा आपको, अल्फा माइनस पाई, अब प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आई, देखिए यहाँ लिख देते हैं आई साइन अल्फा माइनस पाई। ये देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यही इसका देखिए पोलर फॉर्म में इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आपको इसी ढंग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर क्या था कि देखिए एक चीज़ इसी तरह क्वेश्चन बनता है। अब देखिए जेड इक्वल टू हम 1 माइनस आई टेन अल्फा क्यों लिखे थे, इसलिए कि हम लिखे थे, लिखने का कारण ये था कि जो अल्फा बिलोंग कर रहा है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं कि अल्फा क्या बिलोंग कर रहा है, अल्फा जो बिलोंग कर रहा था आपका देखिए क्या है,
अल्फ़ा बिलोंग्स क्या होता है, ये π/2 और पाई के बीच में था। देखिए इसीलिए हम इसको लिखे थे कि भाई π/2 और पाई के बीच में, देखिए इसीलिए हम यहाँ पर 1 - I tan अल्फ़ा लिखे थे। और तब दिखाए थे कि ये जेड आपको जो जेड लाइज इन द, देखिए ये दिखाए थे कि जेड कहाँ लाई कर रहा है, तो जेड आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, जेड आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका लाई कर रहा है। तो इसलिए लिखे थे। तो यहाँ पर यही कारण था कि हम लिख के दिखाए थे कि भाई कि ये माइनस होने के चलते ये फोर्थ क्वाड्रेंट चल जाए, इसीलिए हम यहाँ पर आर्गूमेंट जेड इक्वल टू थीटा इक्वल टू आर्गूमेंट जेड इक्वल टू माइनस बीटा था। और बीटा का वैल्यू क्या निकाला था, पाई माइनस अल्फ़ा, और इस तरह से पुट करके हम थीटा का वैल्यू निकाले, क्योंकि थीटा ही आर्गूमेंट जेड होता है। थीटा लिखे चाहे आर्गूमेंट जेड लिखे, बात बराबर है। तीसरी बात, अब वही थीटा का वैल्यू क्या कर दिए थे हम यहाँ पर, देखिए थीटा का ही वैल्यू निकाले थे, और थीटा का वैल्यू यहाँ पर हम पुट करके इसका पोलर फॉर्म निकाल दिए थे। देखिए तो क्वेश्चन, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन देखा आपको इसी ढंग से बनाया जाएगा। इसमें थोड़ा सा ट्रिकोमेट्रिकल काम है, और क्वेश्चन तो अच्छा है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट इससे जुटा हुआ है। थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फिर कौन से क्वाड्रेंट में टैन कॉट या कुछ भी साइन अल्फा साइन कॉस जो होता है, तो उसका पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, यही सब ऐसे कुछ बातें हैं, और इसको ध्यान में रख कर थोड़ा सा बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए π/2 और पाई था, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका हम लोग जानते हैं कि, क्योंकि ये चैप्टर 5 में आप लोग पढ़े होंगे ट्रिकोमेट्री में, देखिए दिया हुआ वहाँ पर है कि आपका कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो आप ये चीज़ वहाँ पढ़े होंगे। तब पढ़े होंगे तो इसीलिए इन सब बातों को उसमें ध्यान में रख कर इसको हम लोग बनाते हैं कि हाँ ठीक है कि कौन सा वैल्यू किस क्वाड्रेंट में प्लस होगा माइनस होगा क्या होगा नहीं होगा, तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, और रख कर इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है जितना ट्रिकोमेट्रिकल रेशियो है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और बाकी सारा का सारा नेगेटिव होता है। तो देखिए साइन में सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस हो टैन हो सेक हो सारा का सारा आपका कॉट हो सारा नेगेटिव होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर देखिए, इसीलिए हम जब इसका जेड का वैल्यू निकाले थे तो माइनस अल्फा सेक अल्फा लेके चले थे, इसलिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा था। टैन भी देखिए हम निकाले हैं, जब टैन का वैल्यू निकाले हैं तो देखिए यहाँ भी क्या मॉड में रखे थे, अब माइनस टैन अल्फा लिखे हैं, अब फिर टैन को हम लोग पाई माइनस अल्फा से इसको हम लोग कन्वर्ट किए थे। तो एक अलग चीज़ था, वो तो ट्रिकोमेट्रिकल टेबल का काम है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू किस में प्लस माइनस होता है और कैसे हम लोग उसको वैल्यू को निकालते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि देखिए आपका क्या होता है, टेन पाई माइनस एक्स जो होता है वो आपका क्या होता है माइनस टेन एक्स होता है, तो इसलिए पाई माइनस अल्फा कर दिए थे। और बीटा का वैल्यू क्या हो गया, पाई माइनस अल्फा, उसके बाद सारा वैल्यू कैलकुलेट किया गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के चलते हम 1 - I tan अल्फा रखे थे यहाँ पर, इस तरह से हमको लिख के दिखाए थे और तब उसको प्रूव किए हैं, और उसके बाद आर्गूमेंट निकाल कर इसको पोलर फॉर्म में लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसके बाद का जो हम लोग फिर अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, और 3 का ही क्वेश्चन नंबर आगे जो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिया है तो उसमें आगे क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद फिर 4, 5, 6 देखेंगे। ठीक है बच्चे, तो थैंक्स, आप अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।